मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान, हमारी यूट्यूब चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आजकल धूप बहुत कड़ी पड़ रही है। हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, सुनते भी हैं टीवी में। 45 डिग्री अप नॉर्थ इंडिया में और सारा भारत में जाती है। जहाँ मैं हूँ अमरेली, सौराष्ट्र, गुजरात, यहाँ भी 44-45 तक जाती है। तो लोग परेशान रहते हैं और लोग मानते हैं कि इसी धूप में पानी पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। तरबूज का जूस पीजिए और कोई जूस पीजिए, नींबू का पीजिए, लेकिन सतत पीते रहो, ऐसा कहा जाता है और लोग करते भी है। जबकि हमारा मानना है कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़, कोई भी, वो जहर है, वो नुकसानदेही है। इसीलिए कुछ सूत्र दिए हैं समाज को। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। एनीथिंग, पानी हो, नींबू हो और कोई जूस हो, एनीथिंग इन एक्सेस, एक्सेस हो गया तो वो नुकसान करेगा। अति सर्वत्र वर्जयेत, एक ही बात है। अति की कोई गति नहीं, एक ही बात है। लेकिन हम ये सारे सूत्र समझते हुए भी इतने डर गए हैं, तो डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का इतना मानते हैं कि बस पीते रहो, पानी पीते रहो, जूस पीते रहो और हम पीते रहते हैं। तो इसका हार्ड साइड इफेक्ट हमें होता है। किडनी पे लोड, बोझ पड़ जाता है, बढ़ जाता है। इसके कारण भूख भी मर जाती है, भूख डाइजेस्ट नहीं कर सकता हमारा शरीर। फिर भी हम सही सोचते नहीं है, कुछ दूसरा सोचते हैं कि ठंड में डाइजेशन अच्छा रहता है, गर्मी में तो डाइजेशन वैसे ही कम हो जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारी भ्रमणा में हम जीते हैं। तो आजकल भी आप देखेंगे बहुत सारे साधक, जिसको सब कुछ सही ज्ञान है, पता चल गया है, वो हर एकादशी यानी कि एक महीने में 2 एकादशी आती है, वो व्रत करते हैं। चाहे धूप का सीजन हो, चाहे ठंड का हो, चाहे बारिश का मौसम हो, कोई भी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कभी पानी की कमी नहीं हो गई, डिहाइड्रेशन नहीं हो गया। तो ये भ्रांतियों को तोड़ना होगा, भगाना होगा। तो सही में एकादशी व्रत कैसे किया जाए, हमारे अनुभव के आधार से, जिसको हम NDS प्रेरित कहते हैं। पहले हम भी एकादशी तो करते थे, हमारे परिवार में हर कोई करते थे, लेकिन क्या करते थे, केवल चेंज ऑफ फूड कर देते थे। और वो भी कैसा भोजन जो सबसे भारी हो। चालू दिन में हम दाल चावल रोटी खाते थे और एकादशी के दिन दूध से बनी चीजें, पेंडा, बर्फी, बासुंदी, ऐसा घी से बनी, घी में तली हुई चीजें, तेल में तली हुई चीजें, ये सब कुछ खाते रहते थे सारा दिन। और हम मानते थे कि हम उपवास कर रहे हैं, एकादशी व्रत कर रहे हैं। ये हमारी गलती थी, तब हमें पता नहीं था, लेकिन जब से पता चला, हमारी एकादशी व्रत बदल गया। तो हमने क्या किया कि सडन चेंज तो संभव नहीं है, तो हमने पहले तो ये किया कि भारी भोजन मत लिया जाए। जो घी में तला हुआ, दूध से बनी कोई भी चीजें, मिठाइयाँ, ये ना लिया जाए। और जो डेली खाते हैं, दाल चावल रोटी, पूरी पराठी आदि, खिचड़ी कड़ी, तो इसमें हम अनाज दालें और दूध से बनी चीजें खाते हैं। तो इसमें हमने बदलाव किया कि धीरे धीरे दालें बंद की, कुछ समय के बाद अनाज भी बंद किया, अनाज और दालें दोनों बंद कर दिया। बाद में कुछ समय के बाद हमने दूध और दूध से बनी चीजें, ये सब कुछ बंद कर दिया। कुछ समय जाते नो ऑयल नो बॉयल, यानी बॉयल करना भी बंद कर दिया और ऑयल का वपराश भी बंद कर दिया। तो आग पे चढ़ाया हुआ ही टोटली बंद कर दिया। तो अब बचा क्या, बहुत कुछ बचा और सही भोजन मिलने लगा, जो बाजार में मिलता है, सब्जी मंडी में मिलता है। वो सारे सलाद, सब्जी, पत्तियां, ये सब कुछ हम खाने लगे। और जो फ्रूट मार्केट में मिलता है, फलों की मंडी में, सीजन के अनुसार, ये सब कुछ हम खाने लगे। तो हमें अच्छा लगने लगा, शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी महसूस करने लगे। तब हमें और एक विचार आया कि पुराना जो मल पड़ा है, गलत खाना खाया, अनाज दालें, दूध से बनी चीजें, मांसाहार
आग पे चढ़ाया हुआ। इसके हिसाब से हमारे शरीर में बहुत मल भर चुका है, तो मल को हटा दो। तो हटाने का भी हमने तरीका ढूंढ लिया, जिसको हम शरीर की भीतरी सफाई करते हैं। हमारे अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं हमारी इसी चैनल पे। तो इसमें हम 3 प्रयोग बताते हैं। डिटेल में तो यहाँ मैं नहीं कहूँगा, उधर है, आप देख लेना। तो इसमें संजीवनी क्रिया यानी कि बड़ी आंत को साफ करना और डिटॉक्स जूस सफाई के लिए, और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है लंघन, यानी कि जो हम एकादशी व्रत की बात करते हैं ये लंघन है। यहाँ न खाना न पीना। तो सही में एकादशी ये है जिसको हम निर्जल एकादशी कहते हैं, या तो इसको आजकल हम एयर फास्ट के केवल हवा पे रहना और कुछ भी पेट में नहीं डालना, कितना जितना हो सके 30-40 घंटे तक। बाद में छोड़ना है तो कैसे छोड़े, डिटॉक्स जूस से छोड़े, और बाद में कम से कम 1 दिन केवल रसाहार पे रहें, और बाद में हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है, सही भोजन है, डिजाइंड फूड है, कंदमूल फूल फल पे आ जाए। तो ये गतिविधि है कि एकादशी व्रत कैसे करें। तो केवल हो गया डिटॉक्स का, यानी कि शरीर के रोग हट जाएंगे। लेकिन ये मनुष्य देह हमें मिला है, वो प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। तो इसके लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक उन्नति भी जरूरी है। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए अब हम एकादशी के साथ साथ ध्यान, सुमिरन, सिमरन पे जोर देंगे, प्रभु स्मरण, सत हरि भजन। तो ये हरि भजन हमारा बढ़ाएगा। जितना भोजन कम होगा भजन बढ़ेगा। आप देखना, जितना भोजन कम होगा भजन बढ़ेगा, भोजन कम होगा वजन बढ़ेगा, और वजन घटेगा, कम होगा, दोनों हमारे फायदे में। तो हमारे एनडीएस के आधार से एकादशी व्रत हम इस तरीके से समझते हैं और इस हिसाब से एकादशी व्रत करते हैं और औरों को मार्गदर्शन भी करते हैं। और आगे जो कर सके उनको हम नवरात्र उपवास के लिए भी इसी ढंग से धीरे धीरे क्रमशः कम करते 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 रसाहार, निर्जल उपवास पे आ जाए। तो सही में उपवास क्या है? न खाना न पीना, इसको हम लंघन कहते हैं, ऑटोफेगी कहते हैं, जिससे शरीर की भीतरी शुद्धि होती है और शरीर के रोग हट जाते हैं। लेकिन सही में उपवास का अर्थ है उप यानी नजदीक, वास यानी रहना, आत्मा का परमात्मा के नजदीक रहना, ये सही में उपवास है। तो अब इस भावना से हम उपवास करना है, केवल ऑटोफेगी नहीं, केवल शरीर के रोगों को हटाने के लिए नहीं, केवल लंघन की भावना से नहीं, लेकिन अब भावना हमारी होगी प्रभु प्राप्ति। तो हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी और धीरे 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 हम प्रभु की ओर आगे बढ़ेंगे। और वही तो है प्रभु की ओर की गति, यानी कि प्रगति, जिसको हम प्रोग्रेस कहते हैं। लेकिन आजकल जो प्रोग्रेस हम करते हैं ये तो विनाश करने वाला है। आप सब देख सकते हैं कितना विनाश हो रहा है, कितना इतना, इसलिए तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान कितना बढ़ गया। हाँ, और एक तो प्रिडिक्शन ये भी किया जाता था कि 55 तक जाएगा, मान लो 55 तक जाएगा तो क्या होगा। हाँ, एनीवे, तो प्रकृति को भी हमें प्रेम करना है, प्रभु प्राप्ति करनी है, और ये सब तब होगा कि शरीर धर्मस्य खलु साधनम, शरीर जान है तो जहान है। शरीर ठीक है, शरीर साथ देता है तो ही आध्यात्मिक उन्नति होगी, प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे चल सकेंगे। तो इसके लिए रेगुलरली नियमित एकादशी व्रत या ऐसे कोई भी व्रत उपवास करते रहना है, तभी शरीर की, देह की शुद्धि होगी, मन, बुद्धि और आत्मा की भी शुद्धि होगी। ओके।